स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जाकिर नायक का नाम सुने होंगे, उसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि भारत में इसको लेकर बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। सरकार ने इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर बैन लगा रखा है। इसका जो पासपोर्ट है जाकिर नायक का वो यहाँ पर कैंसिल कर रखा है। इनफैक्ट 2017 तक जाकिर नायक भारत में ही रहता था, लेकिन ये फाइनली मलेशिया शिफ्ट हो गया। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जो कतर है। कतर के अंदर आपको पता है इस समय फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जाकिर नायक को यहां पर बुलाया गया है ताकि वो इस्लाम को प्रीच कर सके, इस्लाम को जो है और ज्यादा फैलाए, उसके वैल्यूज को बताए। यहां पर आप खबर देख सकते हो, जाकिर नायक बैंड इन इंडिया फॉर हेट स्पीच टू प्रीच इस्लामिक सरमन्स एट फीफा वर्ल्ड कप। एक बड़ी चीज है, भारत इसके खिलाफ है, ऑब्वियस सी बात है। इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा पूरा मामला है क्या, इसके एग्जैक्टली हुआ क्या था, भारत सरकार ने क्या किया था, वो भी हम देखेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारा बैच है यूपीएससी का वो स्टार्ट हो रहा है 30 नवंबर से, या फिर कोई भी बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बेस्ट एजुकेटर से गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि जो पूरा फाउंडेशन है वो प्रिपेयर कराया जाता है यूपीएससी का। और इसके लिए आपको वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स सबसे कम दाम पर आपको मिल सके। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, मेंटरशिप मिलता है, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स आता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए कराई जाती है। इसके अलावा भी अगर और आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जुड़िए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये ऑलरेडी इनॉग्रेट हो गया। आई एम श्योर कि कल जो एक मैच था कतर और इक्वाडोर के बीच में, आपने देखा होगा कि इक्वाडोर जो है वो 2-0 से ये मैच कतर के खिलाफ जीत गया। इनॉग्रल मैच था। तो यहां पर कंट्रोवर्सी क्या आई? वैसे तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आप देख रहे होंगे फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड, क्योंकि पहली बार कतर के अंदर, मतलब एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री के अंदर, आपको फीफा वर्ल्ड कप देखने को मिल रहा होगा। तो यहां पर क्या हुआ है कि कतर ने जो इस्लामिक प्रीचर है, इनफैक्ट रेडिकल इस्लामिक प्रीचर कहा जाता है जाकिर नायक को, वो कतर पर आ गया। या आप देख सकते हो जो खबर है, जैन खान जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उनके द्वारा ये बताया गया, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इस्लामिक स्कॉलर्स ऑफ आवर टाइम डॉक्टर जाकिर नायक हैज रीच्ड कतर। लेकिन जैसा मैंने बताया कि भारत के अंदर जो जाकिर नायक है उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, हेट स्पीच का आरोप लगाया गया है। बताया ये जा रहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कि जो पूरा गेम चलेगा, जो पूरा कतर वर्ल्ड कप होगा 28 दिन तक, उसके दौरान यहाँ पर जो रिलीजियस लेक्चर्स हैं वो डिलीवर किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि आखिरकार कतर जैसा देश जाकिर नायक को क्यों यहाँ पर बुला सकता है, क्या कारण है? देखो, अगर मैं आपको कतर के बारे में थोड़ा सा बताऊं, ये अगर आप देखोगे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में आपको देखने को मिलता है। छोटा सा यहाँ पर है कतर, जिसकी कैपिटल है दोहा। तो कतर अगर मैं कंपेयर करूं बाकी के मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री से, तो आपको एक मिडिल देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि सऊदी अरब अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम है, बहुत सारे एक्सट्रीम इस्लामिक लॉज आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुबई हो गया, यूएई हो गया, यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली काफ़ी लिबरल देखने को मिलेगा। तो जो कतर है वो दुबई जितना लिबरल नहीं है, लेकिन सऊदी अरब जितना एक्सट्रीम भी नहीं है, कहीं ना कहीं मिडिल में आपको देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ज़्यादातर जो सिटीजन्स हैं वो सुन्नी मुस्लिम हैं। और इसके अगर मैं आपको कुछ लॉस के बारे में बात करूं, जैसे कि वहाँ पर जो मस्जिद है, वहाँ पर ऑल 5 टाइम्स वहाँ पर लोगों को बोला जाता है प्रेयर कीजिए। लाउड स्पीकर्स के माध्यम से जो मुस्लिम कॉल टू प्रेयर है वो कराया जाता है सुबह और शाम दोनों मिलाकर। एंड इट इज़ कॉमन टू हियर कि वहाँ पर जो अलग अलग मुस्लिम फ्रेजेज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेज टू बी टू गॉड हो गया, इंशाअल्लाह, इस तरह से आपको काफ़ी कॉमन मिलेगा। और वहाँ पर जो कतरी वुमेन हैं वो हिजाब पहनती हैं, कवर ढक के रखती हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था उसके पहले कई सारे गाइडेंस दिए जा रहे थे, गाइडलाइंस दिए जा रहे थे, जो भी फैंस वहां पर जाएंगे तो वो किस तरह के रूल्स उनको फॉलो करने होंगे। क्योंकि अभी तक जहां पर भी फीफा वर्ल्ड कप होता था इस तरह के रूल्स देखने को नहीं मिलते थे। काफ़ी लिबरल किस्म के अलग अलग जगहों पर फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, लेकिन पहली बार इस तरह से चीज़ें देखने को मिल रही थी कि यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं उनको काफ़ी सावधान रहना चाहिए। वहाँ के जो लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फुलफिल करना होगा, अदरवाइज वो ट्रबल में आ सकते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर जो लॉज है वो किसी भी प्रकार का ब्लास्फेमी
अगर ये ऐसा होता है तो यहाँ पर कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती है। इस्लाम के खिलाफ, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, जुडाइज्म के खिलाफ किसी प्रकार का अगर प्रोवोकिंग टेक्स्ट वहाँ पर लाया जाता है, स्पीच दिया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा वो पर्सन खतरे में आ सकता है। जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करती है वेबसाइट्स को, न्यूज़पेपर्स को, मैगजीन्स को। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से आपको समझ में आ गया होगा कि इस्लाम के ऊपर काफ़ी फोकस किया जाता है कतर के द्वारा, और कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए जो जाकिर नायक है उसको उसको बुलाया गया ताकि इस्लाम के बारे में, उसके उसके अलग अलग चीज़ों के बारे में वो मैसेज दे सकें। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि जाकिर नायक एग्जैक्टली है कौन। देखिए, अगर हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग के थ्रू देखें तो ही इज़ अ मेडिकल डॉक्टर, एंड डॉक्टर जाकिर नायक बताया जाता है कि ही इज़ वेरी रिनाउंड इंटरनेशनल ओरेटर ऑन इस्लाम। मतलब कि आपको दोनों तरफ के लोग देखने को मिलेंगे। एक तरफ के लोग बहुत सारे फ़ैन हैं इसके, जो काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि एनिमी भी है। दोनों तरफ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा फेम में आया था 1990s के बाद से, जब इसने अलग अलग प्रकार के इस्लाम के बारे में जो प्रीचिंग है वो स्टार्ट किया, जो अपने स्पीचेस हैं वो लोगों तक पहुंचाया, और ये सब कुछ किया गया था भारत में रहते हुए। लेट मी टेल यू, मुंबई बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा बनाया गया, फाउंडेशन बनाया गया, जिसका नाम है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, और इसी के माध्यम से यहाँ पर वो अलग अलग प्रकार की चीज़ें करता था। इनफैक्ट ही इज ऑल्सो द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एक नेटवर्क है, पीस टीवी नेटवर्क, और इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों तक ये जुड़ पाया था। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आपको इसके सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगे, एंड जैसा कि मैंने बताया कि एट द सेम टाइम्स बहुत सारे ओपोनेंट्स भी देखने को मिलते हैं। और आगे चलकर क्या होता है, लगभग 8-10 साल के बाद जो है, इन द ईयर 2000 के बाद अगर आप देखोगे जो इसके वीडियोस जिस तरह से सामने आते थे, और कई ज़्यादा आरोप लगाया जाता था कि ये दूसरे रिलीजन के खिलाफ बोलता है। देखो, एक ये चीज़ होती है कि आप अपने रिलीजन के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोलें, ये यहाँ तक चीज़ें चलो ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि हमारा रिलीजन सबसे ज़्यादा सुपीरियर है आपके रिलीजन्स के मुकाबले, तो वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और कहीं ना कहीं जाकिर नायक का जो स्पीच था उसके ऊपर यही आरोप लगाया जाता है कि वो सुपीरियरिटी ऑफ इस्लाम को फैलाने की कोशिश करता था। उसकी जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि ही इज़ एक्सपर्ट ऑन कंपैरेटिव रिलीजन, अलग अलग रिलीजन को कंपेयर करके वो बताता है, और कहीं ना कहीं वो एक्सपर्ट है। और पिछले 25 साल में बताया जाता है कि 2000 से ज़्यादा इसने पब्लिक स्पीचेस दिए हैं। लेकिन कंट्रोवर्सीज क्या हैं, मैं आपको थोड़े कंट्रोवर्सीज बताता हूँ, इससे आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार जाकिर नायक इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर क्यों है, स्पेशली भारत में। ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो रेडिकल इस्लामिस्ट एक्टिविटीज़ है जाकिर नायक, उसकी कई सारी चीज़ें वेल डॉक्यूमेंटेड हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ स्पीचेस में उसने सपोर्ट किया है सुसाइड अटैक को। सोच के देखिए, सुसाइड अटैक मतलब कि एक्चुअली उसने क्या कहा कि एक मुस्लिम ब्रदरहुड, आपको पता होगा मिडिल ईस्ट के अंदर, स्पेशली इजिप्ट में, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम ब्रदरहुड, कई सारे रेडिकल चीज़ें इसने भी की हैं इस ऑर्गेनाइजेशन ने। उसी का ही मेंबर है एक जिसका नाम है सलमान औधा, और जाकिर नायक ने सलमान औधा का एग्जाम्पल लेते हुए ये बोला कि सलमान औधा एक ग्रेट स्कॉलर हैं जो कि सुसाइड अटैक को, मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन में सुसाइड अटैक को सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए हमें भी सुसाइड अटैक को जो है सपोर्ट करना चाहिए इन एक्सट्रीम केसेस। जैसे कि जाकिर नायक एग्जांपल देता है पैलेस्टीन का, कि जिस प्रकार के हालात हैं पैलेस्तीन में, यहाँ पर अल्टीमेटली लोगों को सुसाइड अटैक करना होता है इजराइल के खिलाफ, तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो वो एक प्रकार से सुसाइड अटैक जैसी चीज़ों को भी यहाँ पर सपोर्ट करता है। सोच के देखिए, जो पर्सन है उसकी मृत्यु हो जाती है खुद जो है बाकी लोगों को मारने के चक्कर में। यहाँ पर इनफैक्ट कई सारे रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि जाकिर नायक जो पाकिस्तानी टेम्पल्स में बॉम्बिंग की गई थी, पाकिस्तान के अंदर टेम्पल्स में बॉम्बिंग की गई, उसको भी सपोर्ट कर रहा था, डिफेंड कर रहा था, क्योंकि उसका मानना ऐसा है कि इस्लामिक देशों में, जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी जो देश हैं, वहाँ पर टेम्पल्स को नहीं बनने देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसको भी सपोर्ट कर रहा था। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। 2016 में टेररिस्ट अटैक हुआ था बांग्लादेश के अंदर, ढाका में, उसकी जो कैपिटल है ढाका, और वहां पर जो पर्सन इन्वॉल्व था उसने यहां पर यह कहा कि वो इन्फ्लुएंस हुआ था जाकिर नायक के स्पीचेस से। तो इससे आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा कि जाकिर नायक जिस प्रकार के स्पीचेस देता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं काफ़ी लॉजिकल बातें करता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि बहुत से लोग इन्फ्लुएंस होकर टेररिज्म में शामिल हो जाते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर ये एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर है। और इसको देखते हुए फाइनली भारत ने यहाँ पर एक स्टेप लिया 2016 में। आप देख सकते हो 17 नवंबर 2016 में उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है IRF,
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उसको यूआपा के तहत, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है, मतलब बैन कर दिया जाता है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये बैन लगाया था, ऑब्वियस सी बात है उन्हीं के द्वारा किया जाता है। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर जाकिर नायक और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं जिसकी वजह से देश की सुरक्षा जो है वो कमज़ोर हो सकती है। यहाँ पर उसके द्वारा जो चीज़ें की जाती हैं उसकी वजह से जो पीस है, कम्युनल हार्मनी है देश के अंदर, उसको एक बहुत बड़ा चोट पहुंच सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर यह भी कहा था कि उनके ओपिनियन के हिसाब से जाकिर जो आईआरएफ फाउंडेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कई मेंबर्स स्पेशली जाकिर नायक वो एनकरेज करते हैं अपने फॉलोअर्स को कि वो दूसरे रिलीजन के खिलाफ स्पीचेस दें, दूसरे रिलीजन के खिलाफ यहाँ पर बोलें। और कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों को देखते हुए, ये सारे रीजंस देखते हुए भारत सरकार ने यहाँ पर उसके ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया था और उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी थी। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ 2017 में, अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा था, 2016 के बाद कहीं ना कहीं भारत सरकार देख रही थी कि उसके ऊपर चार्जेस लगाकर उसको अरेस्ट कर दिया जाए। लेकिन इसी का मौका उठाते, फायदा उठाते हुए 2017 में वो मलेशिया चला जाता है। और इस समय अगर आप देखोगे तो ही इज एग्जाइल इन मलेशिया, मतलब कि 2017 में वो भाग जाता है भारत सरकार से बचने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का फाइनली आरोप लगाया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इवन तो अगर आप देखो वो भले ही मलेशिया चला जाए, लेकिन खुद मलेशिया की सरकार ने 2020 में उसके स्पीचेस पर बैन लगाया था। जी हां, खुद मलेशिया की सरकार ने भी बैन लगाया था और उनके लोकल पुलिस के द्वारा यहां पर अरेस्ट किया गया था, उससे पूछताछ की गई थी कि आखिरकार वो क्यों करता है इस तरह की चीजें। इनफैक्ट यहां पर हिंदूज और जो चाइनीज कम्युनिटीज हैं मलेशिया के अंदर, उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। तो इसी की वजह से मलेशिया में भी उसके स्पीचेस को, आप मलेशिया छोड़िए, इनफैक्ट आप देख सकते हो बांग्लादेश, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यहां पर भी अलग अलग जो एंटी टेरर लॉज हैं, हेट लॉज हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए उसके स्पीचेस को बैन किया हुआ है। 2016 के बाद यहाँ पर इनफैक्ट आप देख पाओगे जो जाकिर नायक का पासपोर्ट है वो भारत सरकार ने रद्द कर दिया था। लेकिन जाकिर नायक का कहना है कि मैं एक एनआरआई हूँ, नॉन रेसिडेंट इंडियन हूँ। अब देखिए क्या होता है कि 2016 में ये जो बैन लगाया गया था जाकिर नायक के ऊपर, ये 5 साल का बैन था। तो 2016 के बाद ये खत्म हो गया 2021 में, और 2021 में वापस से एक और नोटिफिकेशन के थ्रू सरकार ने उसको और 5 साल के लिए बैन लगा दिया, 5 साल के लिए और बैन लगा दिया। और भारत सरकार कहीं ना कहीं कोशिश कर रही थी मलेशिया से बात करके कि उसको एक्स्ट्राडाइट कराया जाए, मतलब भारत वापस लाया जाए, ताकि भारत सरकार उसके खिलाफ केस चला सके। क्योंकि भारत सरकार ने आरोप लगाया है $28 मिलियन उसने गलत माध्यम से प्रॉपर्टीज को भारत में बाई किया है, और उसके माध्यम से जो अलग अलग स्पीचेस हैं, जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, वहाँ से वो फाइनेंस कलेक्ट करके जो है उसका इस्तेमाल करता था। और मलेशिया जब से वो गया है उसके बाद आरोप ये भी है कि कतर ने, टर्की ने और पाकिस्तान ने यहाँ पर जाकिर नायक को फंडिंग दी है। देखिए अब यहाँ से आपको लिंक दिख सकता है, कतर ने भी यहाँ पर फंडिंग दी थी, और कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि आखिरकार कतर जो है वो क्यों इन्वाइट किया होगा जाकिर नायक को। लेट्स सी, भारत की तरफ से आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं एक कड़ी प्रतिक्रिया आएगी एग्जैक्टली जब चीज़ें पता चलेंगी, और भारत सरकार की तरफ से भी यहाँ पर बयान तो आना चाहिए डेफिनेटली। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है, बट एक बड़ा खबर था एंड आई होप कि इसके माध्यम से आपको सब कुछ पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया यूएपीए 1967 के बारे में, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे, और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।